प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल पे। अंग्रेज़ी कैसे लिखना और पढ़ना है और कैसे उसके स्टोरी को हमें समझना, छोटी छोटी कहानियों को समझना। उस क्रम में भी हम लोग देखते हैं कुछ कहानियों को जो आपके इंग्लिश पढ़ने और लिखने और सीखने और बोलने को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती देगा। तो उसी क्रम में हम लोग देखते हैं द फॉक्स एंड द ग्रैप्स। एक स्टोरी है, ये देखिए, द फॉक्स एंड द ग्रैप्स। देखो, फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी, ये फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी, और ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर, है ना। तो लोमड़ी और अंगूर की जो है हम लोग कहानी आज देखेंगे ना। चलिए देखते हैं। वन आफ्टरनून, आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर, दोपहर के बाद का समय। वन आफ्टरनून अ फॉक्स वाज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। देखो यहाँ पे एक जो दोपहर के बाद का समय होता है और वहाँ पे एक फॉक्स जो है, एक लोमड़ी जो होता है, वॉकिंग कर रहा होता है। वॉकिंग का मतलब टहल रहा होता है ना। चलिए, थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रो का मतलब जंगल के बीचों बीच वो टहल रहा था, बीचों बीच। थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के बीचों बीच वो टहल रहा था। एंड स्पॉटेड अ बंच ऑफ ग्रेप्स, और अचानक उसकी नज़र पड़ी। स्पॉट का मतलब हो जाता है यहाँ पे अचानक नज़र पड़ जाना, है ना। एंड अचानक उसकी नज़र जो है पड़ी किस पे, उसको उसकी नज़र पड़ी स्पॉटेड अ बंच ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ लॉफ्टी ब्रांच। चलिए, इसका मतलब हम लिखते हैं। तो उसकी अचानक नज़र पड़ी, वो उसने स्पॉट किया, देखा, क्या देखा? बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर का गुच्छा जो है उसने देखा। कहाँ पे देखा? हैंगिंग फ्रॉम ओवर अ लॉफ्टी ब्रांच। लॉफ्टी ब्रांच, जो ऊपर की जो टहनी थी ना, वहाँ पे उसने देखा कि अंगूर के एक बहुत बड़ा गुच्छा जो है वो लटके हुए हैं ना। फिर क्या होता है? अब देखो ये क्या सोचता है, जस्ट द थिंग टू क्वेंच माई थर्स्ट। अब वो सोचने लगा, इसको खा करके हमें, मतलब उसको देख करके उसे काफ़ी ज़्यादा खाने की इच्छा हुई, भूख लगी। यानी वो सोच रहा है कि इससे हमारी थर्स्ट जो है वो प्यास बुझ जाएगी, है ना। फिर आगे देखते हैं हम लोग। कॉटेड द फॉक्स, कॉटेड का मतलब हो जाता है अब उसने कहा, या उसका जो विचार था, उसका जो कथन था, उसने सोचा, जो वही उसका मतलब हो जाता है कॉटेड। तो फॉक्स ने ऐसा सोचा कि उसे खा करके अपनी प्यास को बुझाना है। फिर क्या होता है? टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स बैक। अब फिर क्या होता है? फॉक्स जो है कुछ स्टेप्स का मतलब होता है, जैसे अब जब चलते हैं तो कदम या धाप जिसको बोलते हैं, तो कुछ धाप जो है, कुछ कदम जो है पीछे वो आ गए। द फॉक्स जंप, जैसे जंप करता है ना, थोड़ा सा पीछे आकर के जंप करता, तो वही किया फॉक्स ने, पीछे आया फिर जंप किया। एंड जस्ट मिस द हैंगिंग ग्रेप्स। और फिर क्या होगा कि उस हैंगिंग ग्रेप्स को, हैंगिंग का मतलब हो जाता है जो लटका हुआ ग्रेप्स है, हैंगिंग ग्रेप्स वही हुआ कि लटका हुआ ग्रेप्स, उसको वो मिस कर जाता है ना, यानी उसे वो छू नहीं पाता है। अगेन द फॉक्स टुक अ फ्यू पेसेस बैक, और फॉक्स जो है ना फिर से कुछ स्टेप्स बैक होते हैं, लेते हैं और कोशिश करते हैं। एंड ट्राई टू रीच देम बट स्टिल फेल, और फिर कोशिश करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं, फिर भी वो फेल हो जाते हैं ना। स्टिल फेल मतलब फिर भी वो फेल हो जाते हैं ना। चलिए फिर क्या होता है भाई, देखो, फाइनली गिविंग अप का मतलब होता है छोड़ते हुए, है ना। तो फाइनली और अंततः, फाइनली का मतलब अंततः, गिविंग अप का मतलब छोड़ते हुए, है ना। चलिए, द फॉक्स टर्न अप हिज नोज एंड सेड, और अचानक जो है फॉक्स ने अपनी नाक को टेढ़ा करते हुए बोलता है क्या? दे आर प्रॉब्ली सोर एनीवे, कि उस अंगूर के बारे में बोलते हैं कि वो अंगूर जो है खट्टे हैं। एंड प्रोसीड टू वॉक अवे, और धीरे धीरे आगे वो बढ़ जाते हैं। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि कोई भी चीज़ जो है ना, देखिए मॉरल यहाँ पे लेसन मिलता है, इट्स इजी टू डिस्पाइट, कि देखिए किसी भी चीज़ को घृणा करना बिल्कुल आसान है। व्हाट यू कैन नॉट हैव, जो आपको नहीं मिल सकेगा, हो सकता है आप उससे घृणा करना शुरू कर देंगे। तो बच्चों, ऐसी कहानियाँ आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।